क्या आपने अपनी अकल को फिजिकली देखा है? नहीं ना। अच्छा, ग्रेविटी को तो जरूर देखा होगा। नहीं तो फिर खुदा के फिजिकल वजूद के ऊपर इतने सवाल क्यों? दोस्तों, आजकल रैशनलिज्म के नाम के ऊपर एथीज्म को प्रमोट किया जा रहा है। पिछले 48 घंटों में ये मुनाजरा आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा। एथियस्ट बार बार एक ही सवाल करते हैं कि खुदा अगर मौजूद है तो वो हमें नजर क्यों नहीं आता? तो ये ऐसे ही है जैसे उनकी अकल है लेकिन उनको नजर तो नहीं आती है। इसी तरह खुदा ने कुरान पाक में फरमाया है कि अकल वालों के लिए कई निशानियां हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। मुफ्ती शुमाइल और जवेद अख्तर के मुनाजरे में मुफ्ती शुमाइल ने बार बार एक लफ्ज का इकरार किया, कंटिंजेंसी। तो आज आसान अल्फाजों में मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले थिंकर्स के लिए एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। अगर इंसान के पूरे जिस्म की जो ब्लड वेसल्स हैं वो निकाल ली जाए और उन्हें जमीन पर एक सीधी लाइन में बिछाया जाए तो ये तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर तक फैल जाती हैं। यानी आप इन वेसल्स को लेकर पूरी इस जमीन के इर्द गिर्द 28 चक्कर मुकम्मल कर सकते हैं। तो क्या दुनिया का कोई भी साइंसदान ऐसी चीज बना सकता है? हरगिज नहीं। इट मींस कोई सुपर पावर जरूर मौजूद है जो ये सब कर रही है। चले आते हैं वापस आर्गुमेंट्स के ऊपर। कंटिंजेंसी का यानी इम्कान की दलील, यानी हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है वो किसी दूसरी चीज के ऊपर मोहताज है। अगर आसान अल्फाजों में समझाऊं तो जैसे ये मोबाइल फोन है, अगर ये बना है तो इसको कोई बनाने वाला था, और अगर आप इस चीज में बहस में जाते हैं तो आप इन्फिनाइट रिग्रेस का शिकार हो जाएंगे। चले इसको और आसान अल्फाज में समझाता हूँ। जैसे एथियस्ट कहते हैं कि ये जो कायनात है ये खुद नहीं बनी, इसे किसी ने बनाया है, और वो किसी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, यानी अल्लाह ताला को भी नाउज़ुबिल्लाह किसी ने बनाया है। अगर हम ये मान भी लें बात, तो इट मींस जिसने अल्लाह ताला को बनाया है फिर उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, क्योंकि थ्योरी तो यही कहती है। यानी आप एक इन्फिनाइट रिग्रेस में चले जाएंगे जहां पे आपको हत्तुल इम्कान कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी कि कोई ना कोई वाजिबुल वजूद जरूर है, और वो सिर्फ एक ही है जिसने कुरान पाक सूरत इखलास के अंदर फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ये जो समद है ये इसकी इंडिकेशन है कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, सब लोग अल्लाह ताला के मोहताज है। चले अब जरा दूसरे आर्गुमेंट की तरफ चलते हैं, ये जिसे डिजाइन आर्गुमेंट या लॉजिक ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। इन एथियस्ट का ये मानना है कि सब चीज मैटर है, यानी इनके हर चीज खुद ब खुद बन गई। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं कह दूं कि मैं हवाई जहाज के पुर्जे आसमान में उछालूं और वो ऊपर जाके हवाई जहाज बन जाए, तो उसके ऊपर ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो जब वो मुमकिन नहीं तो ये जो कायनात जिसकी इतनी फाइन ट्यूनिंग की गई है कि हर चीज अपने प्लेसमेंट और अपने मदार में चल रही है, तो वो बगैर किसी डिजाइनर के कैसे वजूद में आ गई? जब एक सॉफ्टवेयर बगैर किसी प्रोग्रामर के नहीं बनाया जा सकता तो इंसान का डीएनए वो बगैर किसी क्रिएटर के वजूद में कैसे आ गया? और इसी बात को अल्लाह ताला सूरह तूर में फरमाता है कि क्या ये बगैर किसी खालिक के पैदा हुए या ये खुद अपने खालिक हैं? और फिर जवेद अख्तर साहब जिस बात पे बार बार जोर दे रहे थे वो था आर्गुमेंट ऑफ इवल, यानी अगर अल्लाह ताला मौजूद है तो ये जितने जुल्म होते हैं इस कायनात में ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बकदर एफर्ट रखा है। यानी मैं ऐसा समझता हूँ इंसान जब भी किसी काम का इरादा करता है तो उसके पास दो ऑप्शन आ जाती हैं कि आया वो उसे करना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। सेम केस इवल के अंदर भी है कि अगर इंसान कोई बुराई करने लगता है तो उसका ज़मीर जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक बिल्ट इन रडार फिट किया है वो एक दफा वार्निंग जरूर देता है। अब ये इंसान की मर्जी है कि वो यस का ऑप्शन सिलेक्ट करता है या नो का, और इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में बेहतर है। जी हाँ, अब जिस तरह हमारी अकल और ग्रेविटी हमें नजर नहीं आती, लेकिन इसी तरह से खुदा नजर नहीं आता, लेकिन पूरी दुनिया में उसने अपनी इतनी निशानियां छोड़ी हैं कि आप जिधर से भी घूम के जाएंगे आखिरकार आपको अल्लाह ताला से मिलना पड़ेगा। अभी तो हम इस पे और भी कई आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, जैसे आर्गुमेंट ऑफ कंसाइजनेस, मैथमेटिकल ऑर्डर, फर्स्ट काज, आर्गुमेंट फ्रॉम इंस्टिंक्ट, बट फिर किसी वीडियो में। तो ये सब सुनकर अगर आपका ईमान ताजा हुआ तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। फॉलो फॉर मोर।